Today we are going to start miscellaneous exercise. Important question miscellaneous exercise के question generally पिछली exercises के questions के ऊपर ही based होते हैं. So I am going to discuss from the second question without expanding the determinant. Prove that without expanding मतलब एक तरह से properties use करके हम लोगों ने करना है. Prove that the determinant a b c a square b square c square then bc ca ab. This determinant is equals to 1 1 1 a square b square c square and a cube b cube और c cube के बराबर है. We have to prove this determinant is equals to right hand side 1 1 1 a square b square c square a cube b cube और c cube. अब ये हम लोगों ने बेटा without expanding और using properties of determinant prove करना है. So what we need to do देखिएगा left hand side मैं क्या करता हूं R1 को A से मल्टीप्लाई करता हूं, R2 को B से मल्टीप्लाई करता हूं एंड R3 को C से मल्टीप्लाई करता हूं. और बेटा अगर मल्टीप्लाई करना है तो याद रखिए बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा. सो बाहर मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर A B C और अंदर बचेगा देखिएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब एंड C क्यूब और यहाँ बचता है ABC एंड A, B and C. अब उसके बाद थर्ड कॉलम में से A, B, C कॉमन निकलता है. So I'll say that take out A, B, C from C3. C3 में से A, B, C कॉमन निकालते हैं तो बाहर आ जाएगा A, B, C over A, B, C. It will become A square, B square, C square, A cube, B cube, C cube, 1 1 and 1. ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे. अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में मैं कर रहा हूं C1 इंटरचेंज विद C3. यहाँ पे जो ये दोनों साइड में एरो का साइन होता है इसका मतलब होता है कि हम लोगों ने इंटरचेंज करना है. C1 और C3 को इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पे देखिए बेटा यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 पहले नंबर पे A क्यूब B क्यूब C क्यूब एंड देन A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर. और बेटा आपको याद होगा जब प्रॉपर्टीज हम लोगों ने की थी कि अगर एक रो या एक कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट के बाहर एक बार माइनस का साइन आ जाता है. यहाँ पे देखिए मैंने एक कॉलम इंटरचेंज किया है तो बाहर हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा डिटरमिनेंट के साथ. नाउ अगेन अब दूसरी बार फिर से मैं कर रहा हूँ C2 और C3 को इंटरचेंज करना है क्योंकि यहाँ देखिए C2 और C3 इंटरचेंज करने के बाद आंसर आया है. सो इट विल बिकम 1 1 1 A स्क्वायर B square C square A cube B cube and C cube. और बेटा जी एक तो ये जो बाहर माइनस का साइन ऑलरेडी था दिस वन एंड अब क्योंकि फिर से इंटरचेंज किया तो एक माइनस का साइन और आ जाएगा. जितनी बार भी हम लोग इंटरचेंजमेंट वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं रोज को इंटरचेंज करने की या कॉलम्स को इंटरचेंज करने की उतनी बार हमारे पास माइनस का साइन आता है. सो ये माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 1 1 A square, B square, C square, A cube, B cube and C cube and this is equals to right hand side. और चेक कर लीजिए पुत्र जी इसमें कहा हुआ था विदाउट एक्सपेंडिंग और मैंने ये सारा बिना एक्सपेंड किए विद यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट आई हैव प्रूव्ड दिस. ठीक है मेरे पास ये बना है B plus C, C plus A plus B then C plus A, this is A plus B, and then this is B plus C, this is this is A plus B. Second one is A plus B, and this is B plus C. After this, B plus C, C plus A. बेटा इस determinant की वैल्यू 0 के इक्वल केवल है, and we have to prove either A plus B plus C is equals to 0 or A is equals to B is equals to C. ये चीज हम लोगों ने प्रूव करनी है. अब इसके लिए आपको एक बात बता दूं कि हम लोगों ने जो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू है इसको हम लोगों ने A plus B plus C into A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA के बराबर प्रूव करना है. वो इसलिए क्योंकि जब हम लोग इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे तो यहाँ से मेरे पास एक फैक्टर आ जाएगा आइदर A plus B plus C इक्वल्स टू 0. ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है
दैट वी हैव टू प्रूव दिस। ठीक है, CTM जिसको कहते हैं ना, कैप्चर टू मेमोरी, ये चीज आपने अपने माइंड में बिठा के रखनी है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने ये रिजल्ट प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखिए इस रिजल्ट में हमारे पास a प्लस बी प्लस सी कहा हुआ है, और अगर a प्लस बी प्लस सी कहा हुआ तो पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी कहीं किसी तरीके से बने। तो यहाँ तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ये सोल्यूशन R1 में कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए it will become 2 times a plus b plus c, again here 2 times a plus b plus c, and again in third column 2 times a plus b plus c, और यहाँ c plus a बच जाएगा, a plus b, here it is a plus b, b plus c, and again b plus c, c plus a, and this is equals to 0। ये चीज बार बार आपने लिखनी है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू डिटरमिनेंट की 0 के इक्वल गिवन है। ठीक है जी, अब 2 टाइम a प्लस b प्लस c कॉमन निकलता है, so टेक आउट 2 टाइम a प्लस b प्लस c फ्रॉम R1। R1 में से 2 टाइम a प्लस b प्लस c कॉमन निकालते हैं, इट विल बिकम 2 into a plus b plus c into 1 1 1 c plus a plus b, a plus b, b plus c, and then b plus c, और उसके बाद c plus a is equals to 0। अब मैक्सिमम टर्म देखिए, तीनों की तीनों टर्म फर्स्ट रो में 1 बन गई हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है बेटा जी, हम लोगों ने उसको 0 बनाना मैक्सिमम टर्म को। तो अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, C2 में मैं कर रहा हूँ C2 माइनस C1, और C3 में मैं कर लेता हूँ C3 माइनस C1। C2 में भी C2 माइनस C1 कर लेते हैं, और C3 में भी C3 माइनस C1 कर लेते हैं। ठीक है जी, अब देखिए जब माइनस करना है, ये बाहर तो मेरे पास ऑलरेडी 2 टाइम a प्लस b प्लस c रह जाएगा, एंड हियर इट इज 1। पहले कॉलम में कुछ नहीं दिया तो सारी टर्म्स एज इट इज लिख देनी है, 1 c प्लस a प्लस b, यहाँ 0 हो जाएगा। अब C2 माइनस C1, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे इट विल बिकम b माइनस c, इसमें से इसको माइनस करेंगे इट विल बिकम c माइनस a। आफ्टर दिस C3 माइनस C1, ये टर्म 0 हो जाएगी, b प्लस c में से c प्लस a माइनस करेंगे इट विल बी b माइनस a, c प्लस a में से a प्लस b माइनस करेंगे इट विल बी c माइनस b, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। So this will be 2 into a plus b plus c। अब बेटा जी इसको मैं R1 से एक्सपेंड करूंगा, सेकंड और थर्ड रोज एलिमेंट से कोई नहीं लिखना क्योंकि वो 0 ही हो जाएगा। सो फर्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंगली मेरे पास बचता है b माइनस c, c माइनस a, b माइनस a, c माइनस b। इस तरह से हमारे पास बचता है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज 2 टाइम a plus b plus c into b minus c into b minus c, माइनस का b minus c होल स्क्वायर लिख लेता हूं बेटा जी, क्योंकि इसको अगर मैं माइनस का साइन कॉमन निकालूं तो b minus c बन जाएगा, माइनस b minus a into c minus a is equals to 0। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, 2 into a plus b plus c into b minus c का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस 2bc, माइनस ऑफ b into c, bc के माइनस का, ये प्लस का ab, तो उसके बाद प्लस का ac, और उसके बाद माइनस का a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। चेक कीजिए, अब यहाँ पे देखिए टर्म मेरे पास क्या बन रही है, माइनस का साइन भी तो कॉमन निकाल लेता हूं मैं, माइनस 2 into a plus b plus c, यहाँ बचता है b स्क्वायर, या ऐसे करते हैं a स्क्वायर आगे ले आता हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, क्योंकि माइनस का साइन कॉमन निकाल लिया तो ये तीनों टर्म्स पॉजिटिव हो जाएगी। अब 2bc में से bc माइनस किया था तो प्लस का bc बना था, लेकिन क्योंकि मैं माइनस का साइन कॉमन निकाल चुका हूं, सो इट विल बी माइनस ab माइनस bc माइनस ac, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, अब माइनस का साइन है क्योंकि इक्वल टू 0 तो मैं माइनस का साइन भी रिमूव कर सकता हूं, इट एम्प्लाइज 2 टाइम a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca is equals to 0 आ जाएगा हमारा। ठीक है जी,
जो चीज मैंने आपको पहले बताई थी वो चीज हमने प्रूव कर दी, ठीक है। अब कंटिन्यू पार्ट, ये जो बाहर 2 है इसको अंदर वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, a + b + c into 2a² + 2b² + 2c² minus 2ab minus 2bc minus 2ca is equals to 0। अब ये हमारे पास क्या बनता है, अप्लाई a + b + c into 2a² को मैं लिखता हूँ a² + a², 2b² को लिखता हूँ मैं b² + b² और 2c² को मैं लिख रहा हूँ c² + c²। आफ्टर दिस minus 2ab minus 2bc minus 2ca is equals to 0। Now see here beta ji, a² + b² minus 2ab, it implies a + b + c into a minus b whole square। check कीजिए, a² + b² minus 2ab a minus b whole square हो जाएगा। उसके बाद b² + c² minus 2bc, ये b minus c का whole square हो जाएगा। और उसके बाद c² + a² minus 2ca, it will become c minus a का whole square। this is equals to 0। अब अगर ये दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन 0 आ गई है तो इट मींस दोनों में से कोई एक टर्म 0 होगी। इट implies either a + b + c is equals to 0। एक पार्ट प्रूव हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में यही कहा था, either a + b + c is equals to 0 और a is equals to b is equals to c। पहला पार्ट मैंने प्रूव कर दिया। अब दूसरा पार्ट, और a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square is equals to 0। अब यहाँ पे बेटा देखिए ये तीनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हैं और तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 तभी होता है अगर तीनों की तीनों टर्म 0 हो, क्योंकि परफेक्ट टर्म हमेशा पॉजिटिव होती है और परफेक्ट स्क्वायर टर्म हमेशा पॉजिटिव होती है। और तीन पॉजिटिव नंबर का सम 0 तभी होएगा जब हमारे पास तीनों की तीनों टर्म 0 होगी। इट इज पॉसिबल ओनली, it is possible only if a minus b whole square is equals to 0, comma b minus c whole square is equals to 0 and c minus a whole square is equals to 0। it implies a minus b is equals to 0, comma b minus c is equals to 0, comma c minus a is equals to 0। यहाँ से a is equals to b आता है, here b is equals to c और here c is equals to a। अब चेक कर लीजिए तीनों टर्म्स हमारे पास इक्वल हैं। a जो है b के इक्वल है, b c के इक्वल है, c जो है a के इक्वल है। तो it implies I can say that a is equals to b is equals to c। और यही चीज हम लोगों ने दूसरे पार्ट में प्रूव करनी है। एक पार्ट हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया है a plus b plus c is equals to 0 और a is equals to b is equals to c। 6th क्वेश्चन हम लोगों को कहा गया है प्रूव दैट द डिटरमिनेंट a square, this is a square plus ab, then ab, after this bc, b square plus bc और उसके बाद ac plus c square, then ac and c square is equals to 4 times a square, b square and c square। अब यहाँ पे 4 टाइम a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखिए बेटा पहला कॉलम है, इसमें से a कॉमन निकलता है, दूसरे कॉलम में से b कॉमन निकल सकता है और तीसरे कॉलम में से c कॉमन निकलता है। चलिए निकालते हैं सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम लोग। टेक आउट a from r1 comma b from r2 and c from r3। नहीं c3 बेटा कॉलम्स में से कॉमन निकालने हैं, c1 और यहाँ पे c2। ठीक है जी, c1 कॉलम में से a कॉमन निकालना है, c2 कॉलम में से b कॉमन निकालना है और c3 कॉलम में से हम लोगों ने c कॉमन निकालना है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाहर a b और c बाहर निकल जाएगा, यहाँ रह जाएगा a plus b, this is b, then ये हो जाएगा c b and b plus c। आफ्टर दिस यहाँ
से c कॉमन निकला, a प्लस सी, दिस इज a एंड दिस इज c। अब यहाँ पे 4 टाइम हम लोगों ने इसको बनाना है, तो ऐसे कर लेते हैं, R2 में R2 माइनस R1 कर लेते हैं एंड R3 में भी R3 माइनस R1 कर लेते हैं। थोड़ी टर्म्स कम हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है जी। सो इट विल बी ABC। पहली रो में कुछ नहीं किया, A C A प्लस C एज इट इज। अब दूसरी रो में से फर्स्ट रो माइनस की, A प्लस B में से A माइनस किया, यहाँ B रह जाएगा, इट विल बिकम B माइनस C, इट विल बिकम माइनस का C। उसके बाद यहाँ से R3 में से R1 माइनस किया, दिस इज B माइनस A, ये B प्लस C में से C माइनस किया, अकेला B बच जाएगा, और C प्लस A में से C में से माइनस किया, इट विल बी माइनस A। चेक कीजिए। अब इसके बाद हम लोग अप्लाई करते हैं बेटा, देखिए ABC हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। अब R2 में हम लोगों ने R1 प्लस R2 फाइंड आउट करना है। नाउ अप्लाइंग R2 में R2 प्लस R1, R2 में R1 प्लस R2 करते हैं। देखिए पहली रो में कुछ नहीं किया, A C A प्लस C, सेकेंड रो में दोनों को ऐड करना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, देखिए इट विल बिकम इक्वल्स टू A प्लस B, दिस इज A प्लस B एंड दिस इज C और B माइनस C कर दिया, ये हमारे पास B रह जाएगा, और इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे हमारे पास आंसर A आ जाएगा। चेक कीजिए, नाउ दिस इज B माइनस A, थर्ड रो B एंड फोर्थ यहाँ पे माइनस का A आ। चेक कीजिए, अब वहां पे हमारे पास B और B बच गया, उसके बाद A और माइनस A बच गया। सिमिलरली अब हम लोग क्या करते हैं, R3 में R2 और R3 ऐड कर लेते हैं, थर्ड रो में ये दो ऐड करते हैं, R3 में R2 प्लस R3 करते हैं। जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है मतलब A C A प्लस C, दिस इज A प्लस B, ये B एज इट इज, ये A एज इट इज। अब ये दोनों को जब ऐड करते हैं, यहाँ पे 2B बचता है, इन दोनों को ऐड करते हैं 2B बचता है, इन दोनों को ऐड करते हैं C। अब यहाँ देखिए थर्ड रो में से 2B कॉमन निकलता है, तो टेक आउट 2B फ्रॉम R3, बाहर आपके पास बेटा बन जाएगा 2 into A into B square C। चेक कीजिए, B पहले ही था तो ये B square C बन जाएगा, इट इज A C A प्लस C A प्लस B B A, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बेटा मैक्सिमम टर्म 0 बनाने की कोशिश कीजिए, थर्ड टर्म में मैक्सिमम टर्म्स 0 बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए C1 में C1 माइनस C2 कर लेते हैं, C1 में C1 माइनस C2 कर लेते हैं, या C2 में C2 माइनस C1 कर लीजिए, कोई भी एक कर लीजिए। लेट अस कंसीडर C2 में मैं C2 माइनस C1 कर लेता हूँ, so it will be 2 into A B square C, here it will become, पहले में A plus B और 1 as it is, दूसरे में C2 minus C1 C minus A, here it is B में से ये दोनों माइनस किया तो माइनस A, this is 0, और ये A plus C A and 0। अब बेटा मैक्सिमम टर्म्स हमारे पास 0 बन गई हैं, तो एक्सपेंड बाय R3। नाउ आफ्टर दिस स्टेप 2AB स्क्वायर C आ गया और वो अंदर आ गया, एक्सपेंड बाय R3, एक्सपेंड बाय R3। बाहर हमारे पास है 2AB स्क्वायर C, और अंदर यहाँ पे देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, यानी कि थर्ड रो में प्लस का साइन लगेगा, और ये हमारे पास आएगा C प्लस A माइनस A इंटू A प्लस C, बेटा यहाँ माइनस आना C माइनस A, एंड दिस इज A। अब इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज 2AB स्क्वायर C एंड दिस इज AC माइनस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AC। माइनस का साइन लगना है, ये माइनस है, इसको प्लस कर देना, माइनस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कर दिया, AC प्लस AC इक्वल्स टू 2AC, 2AB स्क्वायर C एंड दिस इज AC, और इसके बाद दिस विल बी 2 टाइम्स 2 into 2 हो जाएगा 4 into A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू
right hand side for this question. Okay, students. In this question, it is given that 1, 2, 3, 1 plus p. ऐसे करते हैं. This is 1, 2, 3, 1 plus p. After this, 3 plus 2p, and then 6 plus 3p. इसके बाद यहाँ पर हमारे पास है 1 plus p plus q, then 4 plus 3q plus 2q, 3p plus 2q, and then 10 plus 6p plus 3q. This should be equals to 1. बेटा ये क्वेश्चन मैंने एक पहले एग्जांपल भी आप लोगों को लिखवाई थी कि जो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है उस एग्जांपल के जैसा ही है. जस्ट बिफोर एक्सरसाइज 4.2 चेक कीजिए. हमारे पास एक एग्जांपल है, दैट इज एग्जांपल नंबर 11, पेज नंबर 115. सेम एग्जांपल है, बस वहां पे जहां p है वहां पे b लिखा हुआ है और 1 की जगह पे a b c a लिखा हुआ है. 1a 2a और 3a. अब करना है इसको क्या है सॉल्यूशन. लेफ्ट हैंड साइड में कीजिएगा. देखिए R2 में करते हैं R2 माइनस 2 टाइम R1 और R3 में करते हैं R3 माइनस 3 टाइम R1. ये बेटा जी 115 नंबर पेज पे एग्जांपल है. 11th सेम उसके जैसी एग्जांपल क्वेश्चन है. फर्स्ट रो में कुछ नहीं किया. 1 प्लस p 1 प्लस p प्लस q. उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया 0. इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करते बेटा यहाँ पे बचता है 1. चेक कर लीजिए. 2 3 में से 2 माइनस किया 1 आ जाएगा. 2p माइनस 2p 0 हो जाएगा. इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करते हैं, ये आ जाता है 2. इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करते हैं p, एंड दिस विल बिकम 0. अगली टर्म 0 हो जाएगी. इसी तरह से इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया 0. इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया, इट विल बिकम 3. एंड देन ये हमारे पास बचता है 7 प्लस 3p और ये 3 के ओवर टर्म फिर से हमारे पास 0 आ जाएगा. चेक कर लीजिए एक बार. जो सेकंड रो है उसको उसमें से फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है. इसी तरह से थर्ड रो में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं. ठीक है जी. अब इसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे मैं क्या है इसको 2 से 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करता हूँ. R3 में R3 माइनस 3 टाइम R2. पहली रो में कुछ नहीं. 1 प्लस p 1 प्लस p प्लस q. दूसरी रो में कुछ नहीं किया. 0 1 और 2 प्लस p. तीसरी रो में ये 0 आ जाएगा. इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं 0 और उसके बाद इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे 1. 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, इट विल बिकम 0. अब यहाँ देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल है और उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 हो गए. मैंने पहले भी प्रॉपर्टी बताई है कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल के एक साइड के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स. इट अप्लाइज यूजिंग प्रॉपर्टी. सिंपल यही लिख लेते हैं. यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स. प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स. Principal diagonal elements. So its answer will become equals to 1 multiplied by 1 multiplied by 1, that is 1, which is equals to right hand side for this question.